नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव जारी हैं। आप मुख्यमंत्री योगी के पक्षधर हो सकते हैं या दुर्विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों लोग पक्षधर और विपक्ष वाले एक बात शिद्दत से मानते हैं कि योगी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों से बात की, उसमें योगी के पक्षकार भी थे और विरोधी भी थे। उन्होंने सब ने एक ही बात कही कि 5 साल पहले की उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में और अब की कानून व्यवस्था में दिन रात का फर्क है। अब आदमी आराम से घूम सकता है। उन्होंने क्या कहा, कितनी व्यवस्था बदली है, ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इन सब बातों से एक चीज़ निकल कर आई, सरकार चाहे किसी की भी हो, कानून व्यवस्था पर ध्यान जरूर लगाना चाहिए। और ये बात हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीख सकते हैं। उस उत्तर प्रदेश में जहां पर एक बार किसी मंत्री ने कहा था कि शायद भगवान भी आ जाएं तो भी यहाँ की व्यवस्था को नहीं सुधार सकते, विशेषकर कानून व्यवस्था को। लेकिन उसी कानून व्यवस्था में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। हम किसी पार्टी के पक्षकार या विरोधी नहीं हैं, हम वही कह रहे हैं जो जनता ने बताया है। लेकिन कई विरोधी लोग कह सकते हैं कि आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार अब पिछले 5 साल में जो क्राइम है वो बढ़ा है, यानी कि आंकड़े जो दर्ज हुए हैं वो ज़्यादा हैं। इसकी भी बात हमने जनता से की। उनका कहना था कि पहले तो क्राइम होने के बाद FIR होती ही नहीं थी। ज़्यादातर में क्राइम छोटे मोटे तो आम बात हो गई थी, FIR दर्ज बहुत ही ज़रूरी हुआ या बहुत हाईलाइट हो गया तो ही हो पाती थी। लेकिन अब छोटे से छोटे क्राइम की FIR दर्ज होती है और उनको सज़ा भी मिलती है। और इसका असर ये हो रहा है कि अब अपराधी अपराध करने से डरते हैं, आम जनता नहीं डरती। यहाँ पर आम जनता क्या कह रही है ये भी सुन लीजिए। पहले तो अंग्रेजी के टाइम में बहुत दिक्कत है जी, बहू बेटियों की इज्जत पर हमला होता था। और आजकल बहू बेटियों कोई समस्या नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। पहले तो जंगल राज था, महिला बहू बेटियां सोच के लिए जाती थी, इनको मैं ढूंढना पड़ता था। और पुलिस को अगर रिपोर्ट करते थे तो वो इनको में महिला और लड़कियों को नहीं ढूंढते थे, वो आजम खां की भैंस ढूंढते थे। अगर महिलाएं खेतों में रोटी लेकर गई तो चारों तरफ से घेर ली गई, जंगल राज था। योगी सरकार में और जो पिछली सरकार थी उनमें बहुत ज़्यादा अंतर था। अंतर ये था कि जो हमारी मातृशक्ति हैं उनका सम्मान बिल्कुल नहीं था पिछली सरकारों में। अब सरकारों में ये है कि अब कोई माँ बहनों की तरफ को देख भी नहीं सकता बुरी नज़रों से। पहले बलात्कार तक का हो जाते थे और उनकी सुनवाई नहीं होती थी, एक विशेष वर्ग की सुनवाई होती थी। ये अंतर था सपा सरकार में और योगी सरकार में। तो सुना आपने, सरकार चाहे किसी की भी आए, अब इलेक्शन 7 मार्च को खत्म हो जाएंगे और 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। सरकार या तो योगी की बनेगी या अखिलेश की बनेगी, किसी की भी बने, सबका पहला धर्म ये होना चाहिए कि कानून व्यवस्था में सुधार करें और जो सुधार हो चुका है उसे बरकरार रखें और बेहतर करें। क्योंकि कई बार नेता जो कमज़ोर नेतृत्व होता है वो डरता है, इन पर एक्शन लूँगा तो ये रूठ जाएंगे, और इस डर में, वोट न मिलने के डर में आम जनता पिसती रहती है। क्योंकि भुगत भोगी आम जनता होती है। आम आदमी जिस पर अत्याचार हो रहे होते हैं उसकी सुनवाई नहीं हो पाती, नेता अपना वोट बैंक बचाते रह जाते हैं और जनता पिसती रहती है। ऐसे में मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का हो, एक बात योगी से ज़रूर सीखनी चाहिए कि कानून व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाता है। मैकेनिज्म कोई भी अपनाए, हम ये नहीं कह रहे कि योगी ने जो मैकेनिज्म अपनाया वो आप अपनाएं, लेकिन रिजल्ट एक होना चाहिए कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, ताकि आप जनता के लिए जो बाकी काम करते हैं उनका वो लाभ ले सकें। क्योंकि सुरक्षा नहीं तो बाकी सारे काम गौण हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमें ये उम्मीद है कि पूरे देश में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, कानून व्यवस्था को प्रायोरिटी पे जरूर रखेगा। नमस्कार, जय हिंद।